जय श्री राम कथा। जिसे श्रवण कर मिट जाते हैं हो, जिसे श्रवण कर मिट जाते हैं जन्म जन्म की व्यथा। राम कथा जय श्री राम कथा। राम कथा जय श्री राम कथा। दोनों हाथ ऊपर करके सभी लोग, दोनों हाथ ऊपर करके बाबा, दोनों हाथ ऊपर। प्रेम से बोलिए जय श्री राम। इतना तेज बोलिए कि राम जी तक जाए, क्योंकि हमारे राम जी अयोध्या में अभी विराजमान हो चुके हैं। अयोध्या में तो बहुत वर्षों तक थे, किंतु अब हमारे राजा बन चुके हैं राम जी। बाल्य अवस्था से उठ करके अब राजा योग में आए गए। तो इसलिए सभी लोग एक बार प्रेम से बोलेंगे जय श्री राम। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। जय राम कथा जय श्री राम कथा। दोनों हाथ उठा के प्रेम से। राम चरण है, राम शरण है, राम ही मेरे तन मन है। राम चरण है, राम चरण है, राम ही मेरे तन मन है। राम ही राम को भज करके मैं, राम ही राम को भज करके मैं पालू राम की कथा। राम कथा जय श्री राम कथा। राम कथा जय श्री राम कथा। राम कथा जय श्री राम कथा। चलो हाथ बोलो जय श्री राम। बोलिए बाबा जय श्री राम। हमने सब सुना है, ऐसा हमने सुना है कि वृद्धावस्था में वो बचपना का ही एक अवस्था होता है, तो युवा अवस्था में तो बड़ी ताकत लगा होगा, काम करना होगा, पूरा दुनिया में जितना भी
क्योंकि पिता बड़ा कर्तव्यवान होता है। तो अभी सुस्त मत बनिए, एक मात्र आप इतने दिन में ही इतना भजन हमको करना है, ये एक टारगेट बना लीजिए। बोले जय श्री राम राम। और देखो एक बात ध्यान रखिएगा भैया, ऐसे पैर करके कथा में नहीं बैठना चाहिए, पैर को मोड़ लीजिए। अगर दिक्कत है तो इस पैर को इस तरफ मोड़ लीजिए, लेकिन सामने करेंगे अपराध आएगा। बोले राधे। एक बात सुनिए, राम को बोलना है ना बाबा, तो राम को बोलते समय जानते ही कैसा होना चाहिए, राम। राम को बोलते समय ऐसे नहीं, राम नहीं, ये नहीं, ये सूट नहीं करेगा फिर, क्योंकि राम को बोलना है तो खुद हृदय से बोलिए ना। देखिए आपको हनुमान जी की ताकत एकदम अनुभूति होगी कि हनुमान जी बैठ चुके हैं हमारे शरीर में। तो एक बार ताकत से बोलिए हनुमान जी का ध्यान करके, जय श्री राम। राम कथा भोलेनाथ जब गए, अगस्त मुनि ने बड़ी सुंदर कथा की, बहुत सुंदर कथा। राम कथा सुन करके तृप्त हो गए भोलेनाथ, और भोलेनाथ सती जी को लेकर के वहां से चल दिए। जब सती जी को लेकर के वहां से चल दिए तो उसी त्रेता समय की बात है कि उसी समय भगवान श्री रामचंद्र जी अपने पिता के वचनों का आदर करने के लिए वन में आए हुए थे, और रावण कपटी सीता मैया को छल से हरण करके ले गया था। राम जी विलाप कर रहे थे, सब जगह जो रहे थे, ढूंढ रहे थे, किसको? सीता जी को। तब तक क्या हुआ कि बाबा भोलेनाथ उसी वन से निकल रहे थे, दंडारण्य वन में, दंडारण्य वन में जो है उसी वन से जा रहे थे। तब तक बाबा ने क्या देखा? बोले बाबा ने देखा कि श्री रामचंद्र जी पीछे रो रहे हैं, लताओं से पूछ रहे हैं, वृक्षों से पूछ रहे हैं। क्या पूछ रहे हैं? क्या तुमने मेरी सीता को देखा? वो सीता जो मृग के नैन के समान थी, वो सीता जो पुष्पों के समान कोमल है। खग मृग से पूछत राम, बता क्या देखा तूने सीता? सभी से पूछते हैं क्या तुमने मेरी सीता को देखा? और रो रहे हैं भगवान। बोले बाबा देख करके हंस रहे हैं। सती जी कहते हैं महाराज आपको क्या हुआ? अरे सती वो देखो ना, वो देखो राम जी को देखो। क्या हुआ राम जी? कौन है राम जी? तो ये राम ऐसे वैसे पुरुष नहीं है,
ये राम तो सच्चिदानंद भगवान है, ये विष्णु भगवान के अंश। भगवान राम को राम कह करके भोले बाबा ने प्रणाम नहीं किया। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। ये कृष्ण अवतार जी श्री रामचंद्र हैं। राम जी को सच्चिदानंद कह करके भगवान को प्रणाम किया। सती जी के मन में भ्रम हुआ कि सच्चिदानंद तो हमारे महादेव हैं और हमारे महादेव ऐसे पुरुष को सच्चिदानंद कह रहे हैं जो कि माया में फंसा हुआ है। अरे जिसके पास ना सत्य का ज्ञान है, ना चित्त है, ना आनंद है, क्योंकि जिसके हृदय में आनंद रहता है वो हो ही नहीं सकता कि वो दुखित होगा। तो ये दुखित है, रो रहा है, इसका कारण क्या है? ये सच्चिदानंद नहीं, ये तो माया है। भोलेनाथ ने कहा कि नहीं, ये तो सच्चिदानंद है, त्रिलोकीनाथ है, ये तो विष्णु भगवान है। बोले कि नहीं महाराज, हमें विश्वास नहीं हो रहा है। तो विश्वास करने के लिए क्या किया जाए? विश्वास करने के लिए आपको बस इतना करना है कि मुझे परीक्षा लेने की अनुमति दे दीजिए। परीक्षा लेने की अनुमति दीजिए कि परीक्षा में जाकर के ले लो। जो तुम्हारे मानयते संदेह तो किन जाय परीक्षा ले। तुम्हारे मन में अगर संदेह है, बाबा ने कहा कि अगर संदेह है तो जाओ परीक्षा ले। तब तक आप कहाँ रहेंगे प्रभु? तो मैं ये बट वृक्ष के नीचे बैठूं। नहीं, आप भी चलिए साथ में। सती जी ने कहा कि चलिए आप भी साथ में चलिए। बाबा ने कहा नहीं, हमें विश्वास है। नहीं, आप मेरे पति हैं, पति को साथ में जाने का अधिकार। बोले नहीं, मैं नहीं जा सकता। मानते हैं जहां पत्नी जाए वहां पति जाना चाहिए, जहां पति जाए वहां पर पत्नी जानी चाहिए। लेकिन महाराज, अब कोई कहे कि पत्नी को भूख लगी तो तुम भी खाओ, ठीक है, खा लेंगे। और अब अगर कोई कहे कि भैया पत्नी को बुखार लग गया तो एक गोली वो खा रही है तो एक गोली तुम भी खाओ, तो ये क्या धर्मपति का कर्तव्य है? अब जिसको बुखार लगा है, जिसको आवश्यकता है दवाई की, वही खाएगा दवाई। जो सुरक्षित है वो दवाई खाकर क्या करेगा? तो रोग तुमको लगा है। रोग किस बात का है? कि तुम भ्रम कर चुकी हो। किस पे? तो वो राम जी पर। जाकर तुम ही परीक्षा लो। रोते हुए सती जी गई और सीता जी का स्वरूप बनाने। अगर ये माया होंगे तो इनको पता चल जाएगा कि एक तो मेरी पत्नी है, और अगर ये सच्चिदानंद भगवान होंगे तो ये जान जाएंगे कि ये सती नहीं, सीता नहीं, ये तो सती है। आगे चले तो अब जब सती जी आगे से आ रहे हैं तो पीछे से राम जी और लक्ष्मण जी चले आ रहे हैं। राम जी पीछे से अपने लक्ष्मण जी राम जी का हाथ खींचते हैं। भैया भैया, हाँ बताओ क्या हुआ? अरे भैया देखिए आगे क्या होने वाला है। बोले क्या होने? भैया रोना धोना बंद करिए, देखिए आपकी परीक्षा लेने आ रही है। अब राम जी चुप हो गए, बोले अरे बाप रे बाप। अब जो सती जी सामने आई, दोनों हाथ जोड़ करके राम जी कहते हैं भैया प्रणाम, इस वन में कहाँ घूम रही हो? अब तो जो सती जी सुनी, सती जी की आंखें चौंकी रही है, बड़ी बड़ी आंखें कर रही। अब इधर सांस फूल रही है, मैंने क्या गलती, मैंने क्या अपराध कर दिया?
राम जी कहते कहाँ आई हो कि ये अकेले इस वन में कहाँ घूम रही हो मैया? अरे भगवान भोलेनाथ कहाँ है? अब तो मैया लज्जित हो गई और तुरंत वहां से अंतर्धन्य हो। जब वहां से हट गई मैया तो वृक्ष के सामने उस वन में जब आने लगी, धीरे 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 चल रही है, सती जी के मन में विचार आ रहा है कि मैंने कितना बड़ा अपराध कर दिया। सती जी रो रही है। क्यों रो रही है? क्योंकि सती जी ने पति के साथ अपराध किया है। और एक मन से सती जी ये भी सोच रही है कि मान लीजिए लक्ष्मण जी, राम जी वहां थे तो आखिर क्यों वहां पर सीता जी नहीं है? भगवान ने कहा कि सती जी आप परेशान मत होइए। तुरंत राम जी ने वहीं पर राम दरबार लगा दिया। राम जी ने तुरंत इतना सुंदर भव्य दृश्य बनाया कि सती मैया के नजरों के सामने राम दरबार दिखने लगा। लक्ष्मण जी भरत जी चावल डुला रहे हैं, शत्रुघ्न जी चरणों में पड़े हुए हैं, सीता जी राम जी विराजमान है, हनुमान जी चरणों की सेवा कर रहे हैं, पूरा भीष्म, पूरा जितने भी लोग थे सभी राम दरबार में विराजमान है। और एक मुख से कह रहे जय जय सूर नायक जन सुखदायक जनत पाल भगवंता, जय जय सत्यव्रतं सत्यपरं त्रिसत्यं सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यमृत सत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नः। सती जी कहती हैं कि इनका तो सभी स्वरूप सत्य है, ये तो साक्षात सच्चिदानंद है। मन में विश्वास है सत्यानंद है। हो लेके भुजाओं में धनुष को धारे राम विराजे है त्रिभुवन दाता। जगत के माता जगत पिता है, राम दरबार के है जगदाता। राम दरबार भाई भ्रामित सती महारानी, भाई भ्रामित अब सती महारानी, देख प्रभु की दानी उदारता, देखो लीलाधारी प्रभु को, लीला कर रहे जगत के दाता, लीला कर रहे जगत के दाता। धन्य है प्रभु जो लीला कर रहे हैं। सती जी जब आई तो सती जी ने देखा वृक्ष के नीचे, बट वृक्ष के नीचे बैठे हुए भगवान शिव को बट वृक्ष बड़ा पसंद है, क्योंकि बट वृक्ष को विश्वास का स्वरूप माना गया है। और विश्वास हमारे भोलेनाथ को भी कहा जाता है। तो बट वृक्ष के नीचे बाबा बैठे हुए हैं। सती जी आ करके बाबा से कहती है बाबा हम आ गए। सती जी से बाबा पूछते कि आप जो काम करने गई थी उसको आपने किया? बोले नहीं, मैं कुछ करने नहीं गई। तो आपने तो कहा कि मैं परीक्षा लेना, क्या आपने परीक्षा लिया? नहीं। तो क्या करने गई थी आप? सरकार परीक्षा नहीं ली। तो क्या किया? किन प्रणाम आपके नाम। प्रभु मैंने भी आप ही की, जैसे आप प्रणाम किए थे ना वैसे ही मैंने भी प्रणाम कर लिया। सच्चिदानंद भगवान के चरणों में प्रणाम
काम कर लिया, हाँ, और कुछ नहीं किया। परीक्षा नहीं ली, नहीं नहीं परीक्षा मैं, अरे वो सच्चिदानंद है, मैं परीक्षा कैसे लूंगी, नहीं नहीं परीक्षा नहीं लिया। भोले बाबा आंख बंद कर लिए। और सती जी झूठ बोल रही है। बाबा ने आंख बंद करके कहा, धन्य हो प्रभु, धन्य हो कि सती जगत जननी है। जो जगत जननी है उसे भी आपकी माया ने नहीं छोड़ा। राम जी दुखित नहीं है, राम जी भोलेनाथ दुखित नहीं है। भोले बाबा इतने बड़े भक्त हैं कि भोलेनाथ से झूठ कह रही है सती जी, लेकिन भोलेनाथ क्या कर रहे हैं? बहुरी राम ही माया सिरुनाम। बार बार भोलेनाथ बार बार राम जी की माया को सिर झुका रहे हैं। क्यों? प्रेरी जेहि सती झूठ कहा। ऐसी माया प्रबल जो कि प्रेरित करके सती जी से भी झूठ कह दी। सती जी देख रही है, मैया ध्यान से श्रवण करो। सती जी देख रही है। सती जी ने सोचा कि बाबा फिर कुछ पूछेंगे तो मैं फिर कहूंगी, लेकिन भोले बाबा ने कुछ नहीं पूछा। क्यों? क्योंकि बाबा कहते हैं कि जब व्यक्ति कोई आपसे झूठ बोल दे, कौन सा व्यक्ति? जब कोई अपना व्यक्ति, बाहर वाले झूठ बोलेंगे ना तो वो चलता है, क्योंकि बाहर की दुनिया तो फरेब से बनी है। बाहर का कोई व्यक्ति झूठ बोले तो वो व्यक्ति को सहन हो जाता है, किंतु कोई अपना उससे झूठ बोलना शुरू कर दे वो व्यक्ति को सहन नहीं होता है। और जब बाहर वाले आपसे झूठ बोले तो आप तर्क के बल पर जीत सकते हैं, लेकिन जब अपना कोई झूठ बोले ना तो उस झूठ में कभी तर्क मत करना, क्योंकि घर में तर्क करने से नर्क आ जाता है और घर में समर्पण करने से वो घर स्वर्ग बन जाता है। इसलिए घर में तर्क मत करिए। भोले बाबा कहते हैं सती ने झूठ बोल दिया, लेकिन मैं तर्क नहीं करूंगा, क्योंकि ये सब राम जी ने लिखा है। बाबा कहते हैं होई है सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावहि साथ। बाबा कहते हैं क्या तर्क करना है, क्योंकि जब कोई झूठ बोलता है बाबा तो एक झूठ को उसको छुपाने के लिए व्यक्ति 100 झूठ तैयार हो जाता है। एक झूठ को छुपाने के लिए व्यक्ति 100 झूठ बोलने के लिए तैयार रहता है। और कहते हैं कि एक झूठ आपके 15 दिन के पुण्य को नाश कर देता है। थोड़े थोड़े करके जो 15 दिन पुण्य एकत्रित किए हो वो सब नष्ट हो जाता है। और अगर आप निरंतर झूठ बोलते हैं तो समस्त पुण्य ही नष्ट हो जाएंगे। इसलिए झूठ तो बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए, झूठ बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए। अब यहाँ कहते हैं भोलेनाथ कि चलिए अब चलकर कैलाश पर बातचीत किया जाए। कैलाश पर चल दिए। कैलाश पर जाने लगे तो बाबा ने देखा कि पत्नी भाव से सती जी चल रही हैं। लेकिन भोले बाबा के मन में क्या आया कि अगर हम सती जी को अपना पत्नी मानते हैं अब, तो ये भक्ति की मर्यादा का उल्लंघन होगा। इसलिए अब पत्नी नहीं, इनको हम पत्नी का दर्जा नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि इन्होंने मेरी माँ का स्वरूप बनाया।
क्योंकि राम जी के साथ भोले बाबा के 3 संबंध बताए गए। एक तो पिता, दूसरा गुरु और तीसरा मित्र। भोलेनाथ राम जी को अपना पिता मानते हैं, अपना मित्र मानते हैं और अपना गुरु भी मानते हैं। तो पिता भाव से अगर देखे तो ये मेरी माँ हो गई, गुरु भाव से देखे तो ये मेरी गुरु माँ हो गई। और कहा गया है कि मित्र के भाव से देखे तो ये मित्र की पत्नी हो गई, यानी कि मेरी बधू हो गई। तो ऐसे 3 स्थानों पर, 3 स्त्रियों पर भूल करके भी नजर नहीं जाने चाहिए। जिस व्यक्ति की नजर अगर उन कामुक होकर के चली जाए तो वो व्यक्ति का सर्वनाश हो जाता है। भोले बाबा कहते हैं कि नहीं, अब पत्नी नहीं मानूंगा। संकल्प मन में लेते हैं बाबा, एहि तन सती भेट मोहि नाहि, शिव संकल्प किन्ह मन माहि। बाबा ने मन में संकल्प किया, अब इस तन से सती को मैं नहीं मिलूंगा, पति नहीं। बाबा ने बताया नहीं क्यों, क्योंकि जब व्यक्ति कोई क्रोध की बात हो यहां से यहां लाता है तो वो दोष हो जाता है। तो भोलेनाथ कभी क्रोध नहीं करते। बाबा प्रणाम करके चल गए और बाबा जब गए कैलाश पर तो बाबा की समाधि लग गई। बोले बाबा समाधि हो। सती मैया आई, सती जी ने देखा कि बाबा तो समाधि हो गए, अब क्या करूं। मन में विचार की कि लग रहा है कि बाबा को सब कुछ पता लग गया है। अब मैया तो विचार करनी है। बोले बाबा समाधिष्य है, राम राम भज रहे। लेकिन जब समाधि से बाहर आए बाबा, तो बाबा समाधि से बाहर आते ही घर के किसी व्यक्ति को नहीं पुकारे। बाबा ने क्या कहा, राम कथा सुमिरन लाए, अजाने सती जगपति जागे। सती जो जान गए कि अच्छा लग रहा है कि भोलेनाथ जग चुके हैं। राम कथा शिव सुमिरन लागे, जानहु सती अब जगपति जागे। चरणों में जाकर के सरकार आप आगे आप। तुरंत सन्मुख से आसन निकाल करके बाबा ने सन्मुख बिछा दिया, यहीं पर विराजमान हो। जब सन्मुख आसन मिला तो मैया को विश्वास निश्चित रूप से हो गया कि बाबा ने मेरा परित्याग कर दिया। क्योंकि वाम भाग में स्त्री को बैठाया जाता है, सन्मुख अपनी माता को आसन दिया जाता है। कितना सुंदर हमें बाबा एक शिक्षा देते हैं, ध्यान से श्रवण करें। आज हम अगर कहीं बाहर जाते हैं तो बाहर जाते ही लोग क्या करते हैं, घर में आएंगे, ड्यूटी करके आएंगे, कहीं बाजार से बाहर आएंगे तो सबसे पहले या तो पत्नी को पूछेंगे या बच्चों को पूछेंगे, उससे कहाँ आए हो, कहाँ है हो, तू कहाँ है हो, ऐसे करते हैं सब। लेकिन नीति क्या कहती है, बाबा क्या कहते हैं कि अगर आप कहीं से आए तो अपने पूजा के घर में चले जाए, बाबा के अपने प्रभु के सामने जाकर के एक बार कह दे, सरकार मैं आ गया हूं, वहां गया था मेरा। ये ड्यूटी आप सभी को निभानी है, ये मानव का धर्म है। उसी व्यक्ति का कार्य सफल होता है जो अपने हरेक कार्य में भगवान को याद करता है, प्रति क्षण जो भगवान को याद करता है। भगवान आपसे क्या चाहते हैं, भगवान आपसे धन नहीं चाहते हैं, भगवान आपसे कोई दौलत नहीं चाहते हैं,
भगवान तो ये चाहते हैं कि तू बस मुझे प्रति क्षण याद करे, बस मेरा नाम ले ले, मैं उतना में ही खुश हूं। मुझे तेरी ऐश्वर्य की आवश्यकता नहीं है, मुझे तेरे धन की आवश्यकता नहीं है, तू अपने पास रख, मुझे तो बस अपना समय दे दे थोड़ा सा। जो हम वो भी नहीं निकाल पाते हैं। अगर किसी को कह दिया जाए, अगर अभी ही कितने लोग ऐसे हैं, कह दो महाराज चलो बड़ी सुंदर कथा हो रही है, चल चल के सुनो। अरे महाराज हमें मरने का फुर्सत नहीं है, हम कथा की बात कर रहे हैं, हम कथा सुनने कैसे जाएं, अभी तो हमारे पास समय नहीं है। आज अच्छा है कि मृत्यु कभी पूछ करके नहीं आता, अगर पूछ के आता तो कलयुगी मनुष्य ऐसे है कि मृत्यु को भी बोले कि भैया थोड़ा 2 मिनट वेट करो, अभी फुर्सत नहीं है, थोड़ी देर बाद में चलूंगा। जब तक है जिंदगी फुर्सत ना मिलेगी काम से, कुछ ऐसा समय निकालो कि प्रेम करो श्री राम से। इनके लिए समय निकालिए, क्योंकि संसार के लिए जो समय निकालेंगे वो समय साथ नहीं देगा, किंतु भगवान के लिए जो समय निकालेंगे वही समय आपके समय पर साथ देगा। इसलिए भगवान के लिए समय निकालिए, ज्यादा समय नहीं, कुछ क्षण भगवान के लिए अर्पण करिए। सती जी ने भगवान को, भोलेनाथ को प्रणाम किया, और वही सुखदेव बाबा कहते कि राजन सती जी ने वो झूठ बोला, अब यहाँ पर एक नया झूठ इनका तैयार हो जा रहा है, एक नया अपराध। कौन सा अपराध? कि अब सती जी भोले बाबा के मना करने के बाद भी उस यज्ञ में जाना चाहती है, जहां पर सभी को आमंत्रण है लेकिन इनको आमंत्रण नहीं है। बड़ी बार समझाया लेकिन समझने को तैयार नहीं है। सती जी जब गई तो जैसे भोले बाबा ने कहा था सब कुछ वैसा ही हुआ। उनकी बहन थी, सब बहनों बैठी हुई थी, बहनों ने देखा, बहन हंसने लगी, क्योंकि महाराज विवाह के बाद बहन, जब सभी बहनों का विवाह हो जाए तो बहनों के मति में भी मतभेद हो जाता है। अगर एक बहन धनवान है, एक बहन गरीब है, तो उस बहन की भी मानसिकता बदल जाएगी, वो बहन भी हंसी उड़ाने लगेगी उस बहन का, उसके मन में भी अहंकार, अरे मैं तो ये हूं, मैं। अब सारी बहनें जो हैं सती जैसे कहती हैं, हमने सुना था कि तुमको निमंत्रण नहीं गया। सती जी ने कहा कि पिता के घर निमंत्रण की क्या आवश्यकता नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन देखिए सती जी की बहनें क्या कहती हैं, लेकिन देखो सती, निमंत्रण, बिना निमंत्रण के मैं तो नहीं आती, बिल्कुल नहीं आती। अब सती जी को लगा धक्का, पति ने मना किया था लेकिन फिर भी नहीं आई। बात तो सही कह रही है, चलो कोई बात नहीं, तुम तो आ गई, लेकिन मेरे बस की बात नहीं है, मेरे पति को जहां नहीं बुलाया गया मैं वहां कैसे आती? नहीं, बिल्कुल नहीं। सती जी भी सुन रही थी और बहन हंस हंस करके सभी मुंह घुमा घुमा करके चली गई। अच्छा से कौन मिला? तो उनकी मैया आई, माता जी हृदय से लगा करके। सती जी ने कहा कि माँ, मैं यज्ञ मंडप को देखना चाहती हूँ, जाकर के मैं यज्ञ मंडप को देख करके मैं आती हूँ, परिक्रमा करके आती हूँ। जो सती जी परिक्रमा करने गई, सती जी ने देखा कि सभी देवताओं का भाग्य है लेकिन उनके पति का भाग्य नहीं है। सती जी ने जो देखा, उनकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई, लाल हो गई। सती जी ने कहा कि सबका सम्मान है और मेरे पति का अपमान आपने किया है। और अब सती जी अपने रौद्र रूप में आई। सती जी ने कहा कि दक्ष, क्या तुमको पता नहीं है
कि जिस यज्ञ में महादेव का आहुति ना पड़े, जिस यज्ञ में महादेव का भाग्य नहीं हो, वो यज्ञ कभी पूर्ण नहीं होता। और अब तुम्हारा भी यज्ञ पूर्ण नहीं होगा। अब ज्यादा समय नहीं, कुछ ही समय में तुम्हारा यज्ञ विध्वंस हो जाएगा। और जिस महादेव को तुमने अपमानित किया है, उसी मुख के कारण अब तुम्हारा मुख मनुष्य का नहीं, एक बकरी का सिर लगेगा। मैया ने श्राप दिया, सभी को श्राप दिया। और तुरंत योग अग्नि में ध्यान करके, क्योंकि वो तो साक्षात शक्ति थी, तुरंत अग्नि का ध्यान किया और अपने शरीर को अंतर्ध्यान कर दिया। भगवान भोलेनाथ के गणों ने देखा कि अरे माता शरीर अपने शरीर को अस्त कर लिए, माता शरीर अग्नि में प्रवेश हो गई। तुरंत जाकर के बाबा से कह दिया, भोलेनाथ। बाबा ने तुरंत उठा, क्या हुआ? बोले महाराज, सती जी अब नहीं रही। क्या हुआ? प्रभु, दक्ष प्रजापति पर क्रोध करके मैया ने अपने शरीर को त्याग दिया। भोलेनाथ ने अपने सिर से जटा उखाड़ी, तुरंत पटक दिया। उस जटा से वीरभद्र नाम का एक राक्षस, एक गण पैदा हुआ। और वही गण भगवान भोलेनाथ की आज्ञा को पा करके दक्ष प्रजापति के समस्त यज्ञ को विध्वंस कर दिया। उनके सिर को काट करके हवन में प्रवाहित कर दिए। सभी जितने भी संत थे, देवता थे, सभी को दंडित किया। और दंडित करके भगवान भोलेनाथ के पास आकर प्रणाम किया, बाबा मैंने आपका कार्य सफल किया। उधर देवता देवी सभी रोने लगे कि महाराज इतना बड़ा ये कार्य हो गया, आपके गण ने ऐसा किया वैसा किया। बाबा के शरण सभी आकर के बाबा से विनती करने लगे, ब्रह्मा मुरारी सुराशित लिंगम निर्मल भाषित शोभित लिंगम जन्मज दुख विनाशक लिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम। आइए करताल द्वारा सभी लोग ताली बजाते हुए एक बार भोलेनाथ की विनती स्तुति करेंगे, सभी लोग मिल करके। नमामि समीशा निर्वाण रूपम, नमामि समीशा निर्वाण रूपम, विभुं व्यापकं ब्रह्मा वेदस्वरूपं, विभुं व्यापकं ब्रह्मा वेदस्वरूपं, निजं निर्गुणं निर्विकल्पं
प्रसिद्ध प्रभु सर्वभूतादिवास। सभी ने विनती किया, भगवान ने सभी का कल्याण किया, सभी देवताओं को सुरक्षित किया। और सती जी के जाने के बाद भोलेनाथ वैराग्य धारण करेंगे। बाबा ने समाज को कितना सुंदर संदेश दिया कि पत्नी के जाने के बाद दूसरी पत्नी लाने का विचार नहीं आना चाहिए। आजकल लोग पत्नी गई, चलो भैया दूसरी पत्नी को लाया जाए, नहीं। अगर आपकी जीवन संगिनी आपसे हटती है तो आपका दायित्व ये बनता है कि आप भजन में रत हो जाए, धर्म काम करिए। संसार में धर्म कार्य है, धर्म के क्षेत्र में आगे बढ़िए, भगवान आपका सहायता करेंगे। भोले बाबा ने वैराग्य लिया, राम जी को भजने लगे, राम जी को भजने लगे। और उसी समय तर्काक्ष नाम का एक असुर प्रकट हुआ। ब्रह्मा जी से वरदान लिया और वरदान लेने के बाद उसने उत्पात मचाना शुरू कर दिया। एक व्यक्ति ने पूछा कि सबसे ज्यादा वरदान देने, सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाला देवता कौन है, जो जल्दी प्रसन्न हो जाए और वरदान भी दे दे। तो संत ने कहा कि ब्रह्मा जी, क्योंकि ब्रह्मा जी सोचते कोई भक्त हमारा प्रकट हो कि तुरंत में आशीर्वाद दे दे। ब्रह्मा जी का कहीं भी आप प्रतिमा नहीं देखेंगे, छोटी छोटी मूर्ति तो सभी जगह होगी, लेकिन पुष्कर में ब्रह्मा जी की बहुत ही विराट स्वरूप का पूजा होता है। और ब्रह्मा जी बड़ी जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। एक भक्त ब्रह्मा जी का तपस्या करके
ब्रह्मा जी को पसंद कर लिया, बहुत प्रसन्न कर लिया। नियम से ओम ब्रह्मणे नमः करता और ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए, प्रकट हो गए उसके सामने। ब्रह्मा जी ने कहा कि वत्स वर मांगो, मैं प्रसन्न हूं तुमसे। तो उसने कहा कि नहीं नहीं मुझे कुछ वर नहीं चाहिए। नहीं नहीं मांगो ना, तुम कुछ भी मांगो। बोले नहीं नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए। अरे मांगो, मैं देने के लिए तैयार हूँ। बोले महाराज मैंने सुना है कि आपकी कोई पूजा वूजा नहीं करता, आप नहीं दे पाते हैं, तो मैं कैसे आपसे मांगू। ब्रह्मा जी बोले तुम मांगो, जो मांगोगे वो मैं दूंगा। ये एकाग्र करवाएं, इन सबको अगर जो देख रहा है बालकों को थोड़ा स्थिर करें। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि वर मांगो। तो भक्त ने कहा कि आप देंगे। बोले हाँ मैं दूंगा। तुम मांगो तो ठीक है महाराज, ऐसा करो कि पहला वर मुझे ये दे दो कि मैं बहुत बड़ा धनवान हो जाऊं। क्योंकि ब्रह्मा जी ने कहा था कि 3 वर मांगना। तो पहला वर मांगा कि मैं धनवान हो जाऊं। ठीक है तो धनवान हो जाए। दूसरा मैं निरोग हो जाऊं, मुझे कुछ ना हो। बोले ठीक है। तीसरा प्रभु मैं जब भी आपको पुकारूं आप आइए और उस समय मुझे 3 वर दीजिए। ब्रह्मा जी खुश थे, बोले ठीक है। अब एक दिन वो भक्त सोया हुआ था। अब सोया हुआ था, तेज बारिश चलने लगी, बहुत तेज बारिश होने लगी। अब तुरंत उसने आवाज लगाई। ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक भी नहीं पहुंचे थे, तुरंत आवाज लगाई ब्रह्मा जी। अब ब्रह्मा जी दौड़े हुए आए, क्योंकि बलिदान में था कि जब भी बुलाए आप आइए। और दौड़ करके हैं तो बोले अब क्या हुआ। बोले बहुत तेज बारिश हो रही है, बारिश को बंद करिए। मन में भक्त सोच रहे हैं कि ऐसे थोड़े मैं आपसे मांग रहा हूँ, 6-6 घंटे आपका भजन किया हूँ इसलिए तो आपको बोल रहा हूँ। अब ब्रह्मा जी भी अच्छे फंस गए बेचारे। अब बारिश बंद करवाए। उनके भक्त को सर्दी हो गया। तुरंत ब्रह्मा जी को आवाज लगी, ब्रह्मा जी अब क्या हुआ। ब्रह्मा जी सर्दी हो गया, ऐसे थोड़े बुला रहा हूँ, भजन किया हूँ, ठीक करना पड़ेगा। अब ब्रह्मा जी जब आते तब उनसे 3 वरदान मांग लेता। ब्रह्मा जी भगवान के पास जाकर बोले प्रभु बड़ी फंस गया हूँ, रक्षा कर लीजिए। भगवान बोले कि आप बिना सोचे समझे वरदान दे देते हैं, इसी के कारण आप फंसते हैं। कभी भी बिना सोचे समझे किसी को वादा नहीं करना चाहिए। पहले उस वस्तु को ज्ञान लीजिए, जान लीजिए, क्योंकि इस शब्द को निकलने से पहले इसको तोलिए। लोग कहते हैं ना कि जब तक छोटे थे तब तक कुछ भी बोल लिए, लेकिन जब बड़े हो गए तो तोल करके बोलना चाहिए, अर्थात आप सोच समझ करके बोलिए। क्योंकि शब्द और वाणी की बहुत बड़ी महानता होती है महाराज। अगर अच्छे शब्द बोलोगे तो दुनिया में बहुत बड़े आदमी बन सकते हो। अच्छे शब्द बोलोगे तो जगत में पूजे जाओगे, किंतु अगर तुम खराब शब्द बोलते हो तो कभी भी तुम इस जगत में बैठने के पात्र भी नहीं माने जाओगे। हमारे इधर एक कहावत है कि अगर इस मुख, यही मुख, कोई दूसरा मुख नहीं, यही मुख अच्छे बोलेंगे तो आपको पान खिलाएगा, और लड़ाई करते रहेंगे सबको तो यही मुख आपको चप्पल खिलाएगा। इसलिए इसी मुख से आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या करना है। कबीरदास जी ने कहा है, मीठी बाणी बोली मन काया राग विराज है जोग जो, जप तप मन का ध्यान,
भगवान का नाम रहे, ये वाणी अपने आप मीठी हो जाएगी। अब यहाँ पर कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने तरकाक्ष नाम के राक्षस को वरदान दे दिया और वो वरदान पाकर के अत्याचार करने लगा। वरदान क्या दिया कि शिव के शुक्र से जो पुत्र पैदा हो वही मुझे मार सकता। अब भोलेनाथ तो वैराग्य धारण किए हैं और वो राक्षस संतों पर ब्राह्मणों पर अत्याचार कर रहा। अब तो भगवान देख नहीं पाए। विष्णु भगवान से सभी देवता बोले प्रभु अब कृपा करिए, क्या किया जाए कुछ बताइए। भगवान ने कहा कि जाकर देवी मैया का तपस्या करो, माता पार्वती को, माता परा अम्बा जगत जननी दुर्गा को प्रसन्न करो, वही अब सबका कल्याण कर सकती है। तो सभी लोग मिलकर के पराशक्ति माता का आराधना किए। मैया प्रसन्न हुई और हिमाचल और मैना रानी के घर जन्म लेने का सभी को आशीर्वाद दिया। मैया का सुंदर अवतार हुआ, जन्म हुआ हिमाचल जी के घर। हिमाचल राजा के घर जन्म हुआ तो महाराज ऐसा सुंदर वर्णन आता है, तुलसी बाबा कहते हैं कि हिमाचल के पर्वत पर, हिमाचल के पूरे प्रांगण में बहुत सूना सूना था और जहां पर पार्वती मैया का जन्म हुआ वहां पर उसी दिन से जितने भी संत ऋषि हैं वहीं पर बसने लगे। नए नए पौधे, नए नए वृक्ष उगने लगे, नई नई पत्तियां खिलखिलाने लगी, पुष्प उठ करके हंसने लगे, सभी मुक्त होकर के नाचने लगे। क्यों? क्योंकि सती जी, पार्वती जी का जन्म हुआ। बड़ी धूमधाम से हिमाचल के यहाँ जन्मोत्सव से भी मनाने लगे कि आज हमारी देवी, हमारी अधिष्ठात्री देवी श्री पार्वती जी का जन्म हुआ है। ओ भवानी सुनो, महारानी सुनो, जग जननी हमारी भवानी सुनो, एक व्यक्ति ने पूछा महाराज ताली बजाने से क्या होता है? ताली बजाने से किस किस को पता है कि ताली बजाने से क्या होता है? पता है आप लोगों को? बाबा आपको पता है? आपको भैया सुनिए, ताली बजाने से संत कहते हैं। एक भक्त ने पूछा ताली बजाने से क्या होता है? तो संत जी ने कहा ताली बजाने से पाप कट जाते हैं, पाप उस व्यक्ति के अंदर से उतर जाते हैं। तो भक्त बड़ा चतुर था। भक्त बोला महाराज ये
ये पाप उतर करके कहाँ जाते हैं? तो बोला बस भक्त ये तो बहुत सुंदर पूछा, जो ताली बजाते हैं पाप उसके उतर जाते हैं, और जो ताली नहीं वहां बजाता है उसी पर जाकर चढ़ जाते हैं। तो जो अपने पाप को उतारना चाहते हैं पूरे हाथ ऊपर करेगा सभी लोग। अरे दोनों हाथ उठाइए, क्योंकि एक दिन बंद हो जाएंगे, कोई नहीं रुकेगा। और भगवान के दरबार में पूरे हाथ ऊपर करिए सभी लोग, पूरा हाथ ऊपर ऐसे। हाथ आपके कैसे होने चाहिए? ऐसे, हाँ पूरे हाथ। हे भवानी सुनो, हे महारानी सुनो, जग जननी भवानी महारानी सुनो, नींद आने लगी क्या? नींद आ रही है किसी को? समय तो नहीं है नींद का। बोलो राधे। बाप रे बाप, भैया थक गए हो क्या? अच्छा देखिए, हमें तो उतना आप लोग की भाषा का ज्ञान नहीं है, लेकिन एक बात हम आपकी भाषा में बताना चाहते हैं कि थकावट को अगर दूर करना है तो बिहार में आ जाइए, क्योंकि
बिहार में एक अलग एनर्जी होता है, तो इसलिए थोड़ा एनर्जी को प्रदर्शित करिए। बोलिए राधिका रानी की। अब जब माता पार्वती का जन्म हुआ तो बड़ी सभी प्रसन्न थे। अरे जन्म लियो मेरी लाली, घर बाजे बधाई। जन्म लियो मेरी लाली, घर बाजे बधाई। जन्म लियो मेरे लाले, घर बाजे बाजे बधाई। बधाई हो बाजे बधाई। बाजे बधाई हो बाजे बधाई। भई हिमाचल की प्यारी, घर बाजे बधाई। जन्म लियो मेरे लाले, घर बाजे बधाई। अच्छा, अपने घर तो सभी जन्म उत्सव मनाते होंगे, मनाते हैं। तो बाबा कृष्ण जन्म उत्सव सभी मनाते हैं, लेकिन दुर्गा जन्म उत्सव कौन मनाता है? मनाते हैं आप लोग? मनाते हैं। तो आज ये जन्म उत्सव माता जी का हुआ है, इसलिए सभी लोग भाव से, प्रेम से दोनों हाथ ऊपर करेंगे। सभी लोग पूरे बड़े हाथ ऊपर, ताली मत बजाइए।